दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर यहूदी त्योहार के दौरान हुआ खूनी हमला और अफरा तफरी के बीच एक मुस्लिम नागरिक ने जान की बाजी लगाकर जो किया उसकी दुनिया भर में चर्चा है और ऑस्ट्रेलियाई मीडिया उसे हीरो बता रहे हैं। बताएंगे क्या है पूरा मामला और सबसे अहम बात, यहूदियों पर इस हमले को लेकर अरब देशों की प्रतिक्रिया भी जानेंगे। मतलब सऊदी अरब, कतर समेत खाड़ी देशों ने क्या प्रतिक्रिया दी और अगली खबर में आपको बताएंगे भारत में मौजूद शेख हसीना के बयानों को लेकर बांग्लादेश ने इंडियन हाई कमिश्नर को तलब कर लिया है और इसी के साथ आपको बताएंगे आखिरकार ढीले पड़े जेलेंस्की, नाटो को लेकर बड़ा यू टर्न, पुतिन की धमकी का असर, क्या अब खत्म हो जाएगी 4 साल से जारी युद्ध? तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की खबरें। दोस्तों, ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने सिडनी के पास मशहूर बॉन्डी बीच इलाके में यहूदियों पर हुए हमले को बड़ी प्रमुखता से कवर किया है। यह हमला उस समय हुआ जब बड़ी संख्या में लोग यहूदी त्योहार हनुक्का मना रहे थे। रिपोर्टों में हमले की पूरी जानकारी दी गई, साथ ही यह भी बताया गया कि हमले में किस तरह के हथियारों का इस्तेमाल होने की आशंका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावरों ने लोगों पर करीब 50 राउंड फायरिंग की। इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने एक मुस्लिम नागरिक अहमद अल अहमद की बहादुरी की भी जमकर तारीफ की, जिसने जान की परवाह किए बिना एक हमलावर को दबोच लिया और उससे हथियार छीन लिया। एक वीडियो में दिखाता है कि अहमद एक कार के पीछे से चुपचाप घूमते हुए हमलावर के पास पहुंचते हैं और पीछे से उस पर काबू पा लेते हैं। इसके बाद वो हमलावर से राइफल छीन लेते हैं और अहमद की इस बहादुरी को लेकर ऑस्ट्रेलिया में आज इसे हीरो की तरह देखा जा रहा है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलियाई पुलिस के मुताबिक इस गोलीबारी में 12 लोगों की मौत हो गई जबकि करीब 29 लोग घायल हुए हैं। जैसे ही गोलियों की आवाज सुनाई दी, पुलिस तुरंत बॉन्डी बीच पहुंची, जहां सैकड़ों लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। शुरुआती तस्वीरों में 2 हमलावर काले कपड़ों में पैदल पुल से फायरिंग करते दिखे। पुलिस ने एक हमलावर को मौके पर ही मार गिराया जबकि दूसरे को गिरफ्तार कर लिया गया है। 43 वर्षीय अहमद अल अहमद सिडनी के रहने वाले हैं, फल सब्जी की दुकान चलाते हैं और 2 बच्चों के पिता है। हमले के दौरान उन्होंने हिम्मत दिखाते हुए एक हमलावर से हथियार छीन लिया। हालांकि इस दौरान उन्हें 2 गोलियां भी लगी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। न्यू साउथ वेल्स के प्रधानमंत्री ने उन्हें सच्चा हीरो बताया और कहा कि उनकी बहादुरी की वजह से कई लोगों की जान बच सकी। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि यह खबर भारतीय मीडिया से पूरी तरह गायब है। मतलब अहमद ने हमलावरों के हाथ से जो बंदूकें छीनी और अपनी जान की बाजी लगाकर आम लोगों की जान बचाई, यह खबर बिल्कुल गायब है। इसकी कोई चर्चा नहीं हो रही क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं करते तो अब तक बहुत सारे लोगों की जान जा सकती थी। वहीं पुलिस कमिश्नर ने इस घटना को आतंकी हमला करार दिया है। जांच में यह भी सामने आया कि हमलावरों से जुड़े एक वाहन से देसी बम बरामद किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि उस वक्त बॉन्डी बीच पर करीब 1000 लोग मौजूद थे। बाद में एक हमलावर की पहचान नवीद अकरम के रूप में हुई, जिसके घर पर पुलिस ने छापेमारी भी की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में जिन हथियारों के इस्तेमाल की आशंका है वो बेहद घातक राइफलें और शॉटगन है। ये बात इसलिए और चौंकाने वाली है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में दुनिया के सबसे सख्त हथियार कानून लागू है। इसके बावजूद अवैध हथियारों की मौजूदगी पर अब बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। इसी बीच ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित बॉन्डी बीच पर हुए खूनी हमले की अरब देशों ने कड़ी निंदा की है। अरब देशों ने ऑस्ट्रेलिया के साथ एकजुटता जताते हुए साफ कहा कि वो हर तरह की हिंसा और आतंकवाद के खिलाफ है। कतर के विदेश मंत्रालय ने इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा की और कहा कि दोहा किसी भी वजह या मकसद से की गई हिंसा, आतंकवाद और आपराधिक कृत्यों को पूरी तरह खारिज करता है। कतर ने दोहराया कि निर्दोष लोगों को निशाना बनाना किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने भी सिडनी में हुए इस हमले की निंदा की और कहा कि सऊदी अरब हर प्रकार की हिंसा, आतंकवाद और कट्टरपंथ के खिलाफ मजबूती से खड़ा है। संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने बयान जारी कर कहा कि वो इस तरह के आपराधिक कृत्यों की सख्त निंदा करता है और देश की नीति साफ है कि सुरक्षा और स्थिरता को नुकसान पहुंचाने वाली हर तरह की हिंसा
और आतंकवाद को पूरी तरह खारिज किया जाता है। वहीं जॉर्डन के विदेश मंत्रालय ने भी हमले की निंदा करते हुए मित्र देश ऑस्ट्रेलिया के साथ पूरी एकजुटता जताई। जॉर्डन ने कहा कि वो उन सभी हिंसक और आतंकी कार्रवाइयों को अस्वीकार करता है जो किसी भी देश की सुरक्षा और शांति को अस्थिर करने का काम करती है। दरअसल ऑस्ट्रेलियाई पुलिस और अधिकारियों ने इस घटना को आतंकी हमला करार दिया है। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने कहा कि यह हमला खासतौर पर यहूदी ऑस्ट्रेलियाइयों को निशाना बनाकर किया गया। वैसे दोस्तों, यह हमला जरूर खतरनाक है, लेकिन आप इस हमले का जिम्मेदार किसे मानते हैं? यानी यह आखिर हुआ क्यों, इसका जिम्मेदार कौन है? उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने रविवार को ढाका में भारत के उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को तलब किया। बांग्लादेश ने भारत में रह रही पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बयानों को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। आधिकारिक बयान में बांग्लादेश ने चिंता जताते हुए कहा कि भारत सरकार एक फरार आरोपी को बयान देने की अनुमति दे रही है। बांग्लादेश का कहना है कि शेख हसीना के बयान भड़काऊ है और वे अपने समर्थकों से बांग्लादेश में हिंसक और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने की अपील कर रही है। सरकार के मुताबिक ऐसे बयान आगामी संसदीय चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश है। साथ ही बांग्लादेश ने शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान कमाल के जल्द से जल्द प्रत्यर्पण की मांग दोहराई है ताकि वो अदालत द्वारा सुनाई गई सजा का सामना कर सकें। दरअसल 78 वर्षीय शेख हसीना पिछले साल अगस्त में तख्ता पलट के बाद भारत आ गए थे और तब से यहीं रह रही है। पिछले महीने बांग्लादेश के एक विशेष ट्रिब्यूनल ने उन्हें मानवता के खिलाफ अपराधों के मामले में दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई थी। इसके बाद से बांग्लादेश लगातार उनके प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका हर संभव प्रयास कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार दोनों नेताओं से बात कर रहे हैं। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने बड़ा बयान दिया है। दरअसल ज़ेलेंस्की नाटो सदस्यता की अपनी जिद को छोड़ने पर राजी हो गए हैं। इससे अब रूस यूक्रेन के बीच शांति समझौते की उम्मीद जगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की एक अहम मांग यूक्रेन के नाटो में शामिल न होने की है। इस पर पुतिन का रुख साफ है। इसके लिए उन्होंने ट्रंप से भी कई बार कहा था कि जब तक यूक्रेन नाटो सदस्यता की अपनी जिद नहीं छोड़ेगा, उनकी कार्रवाई जारी रहेगी। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने जोर देकर कहा कि यूक्रेन का न्यूट्रल, गुटनिरपेक्ष और परमाणु मुक्त दर्जा संघर्ष को सुलझाने की शर्तों में से एक है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़ेलेंस्की का बयान ऐसे समय आया है जब ट्रंप के विशेष दूत रूस यूक्रेन शांति समझौते पर चर्चा के लिए बर्लिन पहुंचे हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि हम यूक्रेन और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय सुरक्षा गारंटी के बारे में बात कर रहे हैं। यह गारंटी नाटो के आर्टिकल 5 के समान होगी, जो हमले की स्थिति में किसी भी सदस्य देश की अपनी सुरक्षा का प्रावधान करता है। हालांकि ज़ेलेंस्की इसके बदले अमेरिका और यूरोप से सुरक्षा की गारंटी चाहते हैं। ज़ेलेंस्की ने रविवार को कहा, हम किसी भी योजना समझौते में शामिल होंगे, नाटो पर भी हम चीजों को मानेंगे, लेकिन यूक्रेन को भी अमेरिका और यूरोप से सुरक्षा की गारंटी चाहिए होगी। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।